हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो हम इससे पहले भारत के एकीकरण के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि भारत का एकीकरण भी हुआ था। तो भारत का एकीकरण का जो प्रथम प्रयास था वो किया गया था 1939 ईस्वी में। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। भारत का एकीकरण का प्रथम प्रयास, तो भारत के एकीकरण का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो वो किया गया था 1939 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम कि ये जो एकीकरण हुआ था भारत का, ये कैसे हुआ। तो ये ब्रिटिश के अंदर एक चुनाव हुआ। ब्रिटिश के अंदर चुनाव हुआ। उस समय जब चुनाव हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी थी। तो जुलाई 1945 ये चुनाव कब हुआ ब्रिटिश में? ब्रिटिश में ये चुनाव हुआ जुलाई 1945 में, जिसमें मजदूर दल पार्टी की सरकार बनी, जिसकी नेतृत्वकर्ता यानी जो पीएम थी वो थी क्लाइमेट एटली। कौन थी? क्लाइमेट एटली। मजदूर दल की सरकार बनी, यानी लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसकी पीएम यानी नेतृत्वकर्ता जो थी वो थी क्लाइमेट एटली। कौन थी? क्लाइमेट एटली। और यहाँ पर जो इससे पहले जो सरकार थी ना, वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, जिसकी इस समय पराजय हुई थी। ये पार्टी हार चुकी थी, कंजर्वेटिव पार्टी। इसकी नेतृत्वकर्ता थी चर्चिल। कौन थी? चर्चिल। लेकिन इस पार्टी के स्थान पर मजदूर दल यानी लेबर पार्टी की सरकार बनी जुलाई 1945 में। जैसे ही जुलाई 1945 में मजदूर दल की सरकार बनी तो इस एटली ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, यानी ब्रिटिश संसद में, कहाँ? ब्रिटिश संसद में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। और वो घोषणा कब की? वो घोषणा की इसने 20 फरवरी 1947। कब की? 20 फरवरी 1947 में इसने यह घोषणा की कि जो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो 30 जून 1948 से पहले भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दी जाएगी। यानी जो शासन व्यवस्था है वो अब भारतीयों के हाथों में चली जाएगी। यानी ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था है भारत के ऊपर वो अब खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और ब्रिटिश की जगह पर अब भारत की शासन व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी 20 फरवरी को घोषणा करती है 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948, कब? 30 जून 1948 से पहले अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़ देंगे। अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ देंगे। ये घोषणा किसने की? ये घोषणा की थी क्लाइमेट एटली ने। कहाँ की? ब्रिटिश संसद में। जैसे ये घोषणा क्लाइमेट एटली ने की तो तत्कालीन गवर्नर जनरल, कौन? तत्कालीन गवर्नर जनरल यानी वायसराय जो लॉर्ड बेवेल था। कौन था? लॉर्ड बेवेल। तो इस लॉर्ड बेवेल को तो क्या किया? वापस इंग्लैंड बुला लिया। और इस लॉर्ड बेवेल की जगह इटली ने क्या किया? इस लॉर्ड बेवेल की जगह माउंट बेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया। जैसे ये घोषणा करती है कि 30 जून 1948 से पहले अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ देंगे और जो शासन व्यवस्था है वो भारतीयों के हाथों में
हस्तांतरण कर देंगे। तो माउंटबेटन ने देश में जो हस्तांतरण का जो कार्य था वो शीघ्रतापूर्ण करना शुरू कर दिया। जैसे ही ब्रिटिश संसद ने 3 जून 1947 में गवर्नर जनरल का जो प्रावधान था उसे स्वीकृत किया, यानी स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद अगले ही दिन 4 जून 1947 में इस माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की क्या कर दी, घोषणा कर दी। यानी 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। किसने? माउंटबेटन ने। और जिस विभाजन में ये घोषणा की गई, यानी 4 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ, जो घोषणा हुई उसमें यह प्रावधान रखा गया। क्या प्रावधान रखा गया? कि भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो रियासतें थी उनको स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो पाकिस्तान संघ में मिले, चाहे भारतीय संघ में मिले, या फिर खुद को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। यानी ये उन पर डिपेंड करता था, उन रियासतों पर डिपेंड करता था कि वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है या फिर भारतीय संघ में मिलना चाहती है या फिर पाकिस्तान संघ में। यानी 3 पॉइंट थे उनके पास। एक तो स्वतंत्र अस्तित्व, पहला पॉइंट स्वतंत्र अस्तित्व, और दूसरा भारतीय संघ, और तीसरा था पाकिस्तान संघ यानी पाक संघ। अब बात यह आती है कि स्वतंत्र अस्तित्व, उस समय हमारे कुल 565 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें थी? 565। लेकिन 562 रियासतें ही ऐसी थी जिन्होंने भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। यानी कुल कितनी रियासतों ने भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो 562 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। तो 3 रियासतें ऐसी कौन सी थी जिसने हस्ताक्षर नहीं किए? तो 3 रियासतों की हम बात करें तो पहली रियासत आती है कश्मीर। कौन सी रियासत? कश्मीर। दूसरी रियासत की बात करें तो वो आती है जूनागढ़, और तीसरी रियासत की बात करें तो वो आती है हैदराबाद। कौन सी रियासत? हैदराबाद। ये 3 रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहा, और 562 रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल हो गई। अब बात करते हैं हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की। तो स्वतंत्र अस्तित्व, तो श्रीनगर में एक बैठक आयोजित हुई। कहाँ? श्रीनगर में एक बैठक आयोजित की गई। ये जो बैठक आयोजित हुई, ये हुई थी 16 अगस्त 1945 में। कब हुई? 16 अगस्त 1945 में। इस बैठक में यह घोषणा की गई, यानी ये निर्णय लिया गया कि जिस रियासत की आबादी जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हो, या फिर 10 लाख हो, या फिर वार्षिक आय 1 करोड़ हो। वार्षिक आय कितनी हो? यानी श्रीनगर में एक बैठक आयोजित हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि जिस रियासत की आबादी 10 लाख प्लस और वार्षिक आय 1 करोड़ हो, वही रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएगी।
तो राजस्थान में ऐसी सिर्फ 4 रियासतें थी जो इस शर्तों को पूरा करती थी। वो हम थोड़ी देर में आगे चर्चा करेंगे कि वो रियासतें कौन सी थी। अब बात करते हैं हम रियासती सचिवालय की, कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई। तो रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी जुलाई में, यानी 5 जुलाई रियासती सचिवालय की स्थापना। तो रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 में। कब हुई? 5 जुलाई 1947 में। इस रियासत में यानी इस सचिवालय में एक तो अध्यक्ष हुआ करता था, एक तो क्या हुआ करता था? अध्यक्ष, और एक हुआ करता था सचिव। कौन हुआ करता था? सचिव। और एक था संवैधानिक सलाहकार। कौन था? संवैधानिक सलाहकार। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष की बात करते हैं कि जो रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 में हुई, तो इस रियासती सचिवालय का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया था लौह पुरुष। लौह पुरुष को किस नाम से जाना जाता है? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में हम बात करते हैं सचिव की। तो सचिव जो था वो था वीपी मेनन। कौन था? वीपी मेनन। तीसरी बात करते हैं हम संवैधानिक सलाहकार की। तो संवैधानिक सलाहकार जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था माउंट बेटन। कौन था? माउंट बेटन। अब हमारे देश को जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। जो 4 जून भारत के विभाजन में जो घोषणा सुनाई गई थी उसमें यह प्रावधान रखा गया कि भारत को जो आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 को मिलेगी। तो ये जो आज़ादी मिली तो वो आज़ादी जो है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा धारा यानी आर्टिकल धारा 8 के तहत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और धारा 8 के तहत हमारे भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और ये रियासती सचिवालय की जो स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 को, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग कुछ जो प्रांत थे वो पाकिस्तान में भी जाना चाहते थे, यानी कि मुस्लिम प्रांत जो है वो पाकिस्तान में मिले और जो हिंदू प्रांत है वो हिंदू में यानी हिंदुस्तान में रहे। तो मुस्लिम लीग जो थी उसने पाकिस्तान देश के लिए सीधी कार्रवाई की। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान देश के लिए सीधी कार्यवाही की। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान देश के लिए सीधी कार्रवाई की। कब की? वो की थी 16 अगस्त 1945 में। ये था हमारा भारत के बारे में एकीकरण। यानी 15 अगस्त को जो रियासतें थी वो सभी रियासतें भारत के अंदर मिल गई। 65 रियासतों में से 562 रियासतें थी, उनका विलीनीकरण हो चुका था भारत के अंदर। और हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र रूप से अखंड भारत के रूप में सामने आया 15 अगस्त 1947 में। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान के एकीकरण की।
तो राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें हुआ करती थी। राजस्थान में रियासत, तो आज़ादी के समय राजस्थान में जो रियासतें थी वो रियासतें थी 19। और ठिकाने, तो ठिकाने थे 3 और एक था केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं हम ठिकाने की कि ठिकाने कौन कौन से थे। तो 3 ठिकाने थे। एक तो था नीमराणा, एक था लावा और एक था कुशलगढ़। कौन सा था? कुशलगढ़। अब ये नीमराणा जो था, ये नीमराणा हमारा अलवर में था। कहाँ पर था? अलवर में। अब बात करते हैं हम लावा की। तो लावा जो था ये था हमारा टोंक में। कहाँ पर पड़ता था? टोंक पर। और ये कुशलगढ़, कुशलगढ़ था बांसवाड़ा में। यानी नीमराणा अलवर में, लावा टोंक में और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। और एक था केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो था हमारा अजमेर। कौन सा था? अजमेर। ये तो थी हमारी रियासतें और ये थे ठिकाने और ये है केंद्र शासित प्रदेश। यानी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कब? राजस्थान के एकीकरण जब हुआ, यानी जो भारत जो है वो आज़ाद हुआ, उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब हम आज़ादी के समय कौन सी रियासत बड़ी थी और कौन सी छोटी थी, कौन सी रियासत को नवीन रियासत कहा जाता था, कौन सी प्राचीन रियासत थी, कौन सी जनसंख्या व क्षेत्र में बड़ी थी, कौन सी छोटी रियासत थी, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद की बात नहीं है, ये है आज़ादी के समय। आज़ादी के समय, तो आज़ादी के समय में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जो रियासत है वो रियासत है मेवाड़। कौन सी रियासत है? मेवाड़। कौन सी रियासत है? वो है मेवाड़। अब बात करते हैं हम राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की। कौन सी रियासत? सबसे बड़ी रियासत। तो बड़ी रियासत की हम बात करें तो वो रियासत है मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़। अब बात करते हैं हम जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, तो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जो थी वो थी हमारी जयपुर। कौन सी रियासत थी? जयपुर। और अब बात करते हैं हम सबसे छोटी रियासत की, यानी छोटी रियासत की। तो छोटी रियासत की बात करें तो वो थी हमारी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। अब बात करते हैं हम नवीन रियासत की। नवीन रियासत की, नवीन रियासत की बात करें तो वो रियासत हमारी आती है झालावाड़। कौन सी रियासत आती है? झालावाड़। अब इसके बाद में हम बात करें तो जाट रियासत। कौन सी रियासत? जाट रियासत। जाट रियासत में एक तो भरतपुर और एक धौलपुर।
कौन सी रियासत? जाट रियासत के नाम से किसे जाना जाता था? तो भरतपुर और धौलपुर को। ये तो थी हमारी आज़ादी के समय राजस्थान की रियासतें। अब बात करते हैं हम कि सबसे बड़ी रियासत यानी जनसंख्या व क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या में तो सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो थी जोधपुर। कौन सी रियासत थी? जोधपुर। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेना चाहिए तो। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर, छोटी रियासत शाहपुरा, नवीं रियासत झालावाड़ और जाट रियासत भरतपुर एंड धौलपुर और क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। अब बात करते हम, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं हम कि राजस्थान में आज़ादी की जो घोषणा हुई वो किन रियासतों में हुई और श्रीनगर की जो बैठक आयोजित हुई उनमें कौन कौन सी रियासत जो थी राजस्थान की वो उन शर्तों को पूरा करती थी। यानी 4 रियासत ऐसी थी जो श्रीनगर में बैठक आयोजित हुई जिनकी आबादी जो है वो 10 लाख प्लस हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो। तो इन शर्तों को पूरा जो करती थी वो रियासतें 4 थी राजस्थान में। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी रियासतें थी वो? तो पहले नंबर पर हम बात करें तो वो थी जयपुर, फिर बात करें तो बीकानेर, फिर बात करें तो उदयपुर, चौथी हम बात करें तो वो थी हमारी जोधपुर। ये 4 रियासतें थी जो श्रीनगर बैठक की शर्तों को पूरा करती थी। कौन सी? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। 4 रियासतें थी जो श्रीनगर बैठक की शर्तों को पूरा करती थी, यानी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम थी। लेकिन यानी कि ये जो रियासतें थी ये भारत सरकार के दबाव के कारण राजस्थान एकीकरण यानी राजस्थान में सम्मिलित हो गई। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कुल 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? कुल 7 चरणों में हुआ। वो चरण भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से चरण थे और कितना वक्त लगा राजस्थान को पूर्ण रूप से तैयार होने में। राजस्थान को पूर्ण रूप से तैयार होने में 8 वर्ष 7 माह यानी 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। कितने दिन का? 14 दिन का समय लगा। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत की बात करें हम तो शुरुआत जो है वो हुई थी 18 मार्च 1948 में और समाप्ति की हम बात करें तो वो समाप्ति जो है यानी पूर्ण रूप से हमारा जो राजस्थान प्रदेश है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, टोटल वक्त कितना लगा? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन और इसकी शुरुआती जो डेट है वो है 18 मार्च 1948 और समाप्ति की जो डेट है 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956 में हमारा जो राजस्थान प्रदेश है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। अब बात करते हैं हम कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसका प्रथम प्रयास किसने किया? राजस्थान का एकीकरण का प्रथम प्रयास। तो राजस्थान के एकीकरण की प्रथम प्रयास की हम बात करें तो वो था कोटा माराऊ भीम सिंह। कौन था? कोटा माराऊ भीम सिंह सेकंड। कोटा महाराव भीम सिंह सेकंड
राजस्थान के एकीकरण की बात करें, प्रथम प्रयास किसने किया था? वो था कोटा महाराव भीमसिंह सेकंड, और दूसरा था मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। कौन था? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान एकीकरण का प्रथम प्रयास किया। अब बात करते हैं हम भारत का जो विलय पत्र था, यानी भारत में जो विलीन होने वाली रियासतें थी राजस्थान की, वो कौन कौन सी थी? यानी सर्वप्रथम रियासत कौन सी थी राजस्थान की जिसने भारतीय विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? तो भारतीय विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया? तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर की हम बात करें तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो है वो राजस्थान की रियासत 7 अगस्त 1947, कब? 7 अगस्त 1947 में बीकानेर का जो नरेश था, यानी जो शासक था शार्दुल सिंह है, उसने 7 अगस्त 1947 में भारतीय विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। कब किए? 7 अगस्त 1947 में। किसने किया? बीकानेर का शासक यानी नरेश शार्दुल सिंह। किसने किया? बीकानेर का नरेश शार्दुल सिंह। अब बात करते हैं हम कि सबसे अंत में किसने हस्ताक्षर किया, यानी सबसे अंत में हम बात करें तो वो थी डेट हमारी 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 जब रियासती यानी भारत का जो एकीकरण हो रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट रूप से ये प्रावधान किया था कि जो रियासतें हैं वो भारत आज़ाद होने से पहले भारतीय संघ में मिल जाए, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। तो 14 अगस्त 1947 में सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए वो था उदय भान सिंह धौलपुर। कौन था? उदय भान सिंह धौलपुर। उदय भान सिंह धौलपुर सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किया? उदय भान सिंह धौलपुर। और एक जो रियासत है हमारी, जब भारत का एकीकरण हो रहा था, हनुवंत सिंह जहाँ का शासक हुआ करता था, जोधपुर रियासत का, तो उसने भोपाल का एक शासक था, भोपाल का शासक, उसका क्या नाम था? हमीदुल्ला। और ये जो हमीदुल्ला जो था, ये पाकिस्तान का जो गवर्नर था, मोहम्मद जिन्ना। पाकिस्तान का गवर्नर जिसका नाम क्या है? मोहम्मद जिन्ना। ये हमीदुल्ला और ये मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। ये भोपाल का जो हमीदुल्ला है, ये मोहम्मद जिन्ना से यानी एक तरह के दोस्त हुआ करते थे, ये दोनों मिले हुए थे। तो इसने हमीदुल्ला ने क्या किया, जोधपुर का जो शासक था हनुवंत सिंह, इस हनुवंत सिंह के पास जाकर इसने क्या किया कि हनुवंत सिंह को कहा कि तू भारतीय संघ में मत मिल, तू एक काम कर, तू इस पाकिस्तान संघ में मिल जा, तुझे भारत से ज़्यादा सुरक्षित रखा जाएगा, यानी सुरक्षा मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी और सभी चीज़ों की सुविधाएं मिलेगी भारत से ज़्यादा। लेकिन इस बात का पता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मालूम हो जाता है और वीपी मेनन को। तो इन दोनों ने क्या किया, ये इस हनुवंत सिंह के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि भाई तू इस पाकिस्तान में क्यों जा रहा है, तू हमारे भारत में ही रहना, पाकिस्तान में जाकर क्या करेगा, तू हमारे भारत में रहे। तो जैसे तैसे करके इसको राजी कर लिया और 10 अगस्त 1947
यानी 10 अगस्त 1947 को भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। तो ये तो था हमारा राजस्थान के बारे में और कुछ भारत के एकीकरण के बारे में। अब बात करते हैं हम राजस्थान का जो कुल 7 चरण थे, यानी राजस्थान जो है हमारा कुल 7 चरणों में तैयार हुआ। तो उन चरणों की हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि राजस्थान का एकीकरण जो मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, यानी कुल 7 चरण थे हमारे, उन 7 चरणों की हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।